सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हम पिछले काफ़ी दिनों से कुलुसिया की पत्री क्या कुलुसियों की पत्री नाचना सिखाती है, इसके बारे में सीखते आ रही है। उसका चौथा भाग है। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे हैं कि ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। पवित्र आत्मा आप ही हमारे अध्यापक है, आप ही हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुलुसियों की पत्री 2:9 वचन में पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, देह सहित वास करती है। अभी मैं 1 कुरिन्थियों 6:19-20 भी पढ़ना चाहूँगा। 1 कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तमाम उन लोगों की देह जितनों का नया जन्म हुआ, जितनों ने विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार की प्राप्ति की है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ लिखा अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, क्योंकि कलीसिया प्रभु की देह है और वो पवित्र है। तो कलीसिया यानी प्रभु की देह, वो नाच नहीं सकती, वो डांस नहीं कर सकती, भंगड़े नहीं पा सकती। 1 कुरिन्थियों 3:16 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो वो नाचने की अनुमति तो देगा ही नहीं। और जितनों का नया जन्म हुआ है वो तो कभी नाचेंगे ही नहीं। तो सवाल फिर, जितने नाचते हैं उनके नए जन्म के बारे में आपका क्या विचार है? 1 पत्रस 1:23। 1 पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है किससे? अविनाशी बीज से। अविनाशी बीज को कौन लेके आया? पवित्र आत्मा। किसके हृदय में, किसके आत्मा में लेके आया? जिसने पश्चाताप किया, जिसने मन फिराया, जिसने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों और श्रापों के लिए क्रूस पे जान दिया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसका नया जन्म होगा। तो सवाल यहाँ पर एक आता है, फिर क्या तुम डांस कर सकते हो? जब वचन का बीज अंदर आ गया, अब नाचने वालों मेरे इस सवाल का आप उत्तर दें। कुलुसियों की पत्री 2:19 में पढ़ना चाहूँगा। कुलुसियों की पत्री 2:19। कुलुसियों की पत्री 2:19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। यहाँ लिखा परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है, ना कि डांस करने की ओर बढ़ती जाती है। डांस नहीं करती रहती वो देह परमेश्वर की पवित्रताई में, शुद्धताई में, अलगताई में, परमेश्वर के स्वभाव में, नम्रता में, दीनता में, परमेश्वर के ढील डोल में बढ़ती जाती है। कुलुसियों की पत्री 2:20। क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो, ये वचन कहता है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? यहाँ लिखा है क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। यानी डांस भी, नाचना भी संसार में लोगों की लालसा पूरी करने का एक साधन है, एक तरीका है, एक जरिया है। इससे उनको मज़ा आता है, आनंद आता है। कई लोग शराब पी के नाचते हैं, मतवाले हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, फिर वो लीला क्रीड़ा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो डांस भी संसार में लोगों के मौज मस्ती का एक क्या बन चुका, साधन बन चुका है। कुलुसियों की पत्री 3:1-4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा,
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या नाचने वाला स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा सकता है? और दूसरी बात, तुम तो मर गए। सवाल, क्या आप डांस के लिए अभी तक मरे नहीं? एक और बार आप ध्यान दें, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो क्या नाचने वाले भी उसके सामने प्रकट होंगे, गुप्तागमन में उठाए जाएंगे? तब नाचने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे क्या? उनको फिर कौन सी महिमा मिलेगी? उनको कोई महिमा नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने नाचने से मन ही नहीं फिराया। बिल्कुल भी वो महिमा सहित प्रकट नहीं किए जाएंगे, वो गुप्त आगमन में उठाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि नाचना कहीं भी परमेश्वर का वचन सिखाता नहीं है। इसलिए हमें इससे मन फिराना है, मौज मस्ती से, नाचने से। कुलुस्सियों की पत्री 3:6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर आप डांस से मन नहीं फिराए तो परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, पड़ेगा क्रोध। कुलुस्सियों की पत्री 3:9, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब मेरा सवाल, क्या आपने पुराने मनुष्यत्व की जो आदत है नाचना, उसको उसके कामों समेत उतार दिया है क्या? फिर अगला सवाल, फिर डांस को क्यों नहीं उतारा? इसका भी आप उत्तर दें। कुलुस्सियों की पत्री 3:10, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया मनुष्य अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब पहला पत्रस 2:2 में भी हम देखते हैं, पहला पत्रस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ना कि डांस करते रहो। कुलुस्सियों की पत्री 3:12, कुलुस्सियों की पत्री 3:12, आप भी साथ साथ अपना पवित्र शास्त्र खोल के पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये करना है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि डांस भी करते रहो, बिल्कुल नहीं लिखा। क्या लिखा है? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करना है। कुलुस्सियों की पत्री 3:16-17, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये करना है, डांस नहीं करना है। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 3:23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो तन और मन प्रभु के कामों में लगाना है। तो प्रभु का काम नाचना नहीं है, प्रभु की सेवा में नाचना कोई एक ऑप्शन नहीं है। ये लोगों ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से शुरू किया है, उनको अच्छा लगता है ऐसा करना। कुलुस्सियों की पत्री 3:24-25, कुलुस्सियों की पत्री 3:24-25, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का कोई भी पक्षपात नहीं है। तो फिर आप जो नाचते हो, आप किसके लिए नाचते हो? अब आप मुझे जवाब दें, इन वचनों के ऊपर मनन करें। आज के लिए इतना ही। नाचने वालों, कान खोल के परमेश्वर का वचन ये आप सुनिए। परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों की पत्री कहीं नाचने के बारे में आज्ञा नहीं देता। अपने मनों को पश्चाताप में लाइए, नाचने से, डांस करने से मन फिराइए,
और लोगों के सामने जाकर भी आप माफ़ी मांगिए कि आज तक मैंने आपको गलत रास्ते पे चलाया, मुझे माफ़ करो और इस रास्ते से मुड़िए। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ थोड़ी देर तेरा जीवता वचन सीखने के लिए आपने कृपा दिया, और गहराई से खुदावंद आप हमें सिखाएं। जो भी ये वचन सुने उनकी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, वो इस रास्ते से मुड़े, मन फिराए, तोबा करे, पश्चाताप करे और आपकी तरफ से वो माफ़ी पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।